हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A1 डिफेंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के हिसाब से मिलने वाले सैलरी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। एक आर्मी ऑफिसर IMA या OTA से ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, जो कि 9th हाईएस्ट कमीशन रैंक होता है। इन्हें YO यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इनके मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो एक लेफ्टिनेंट को स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 56,100 होती है और एक लेफ्टिनेंट की बाकी सब अलाउंस को मिलाकर टोटल 1,04,137 रुपीज़ की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन रैंक की यूनिफॉर्म के शोल्डर पर 3 स्टार होते हैं और इन्हें एक हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनको मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो एक कैप्टन को बेसिक पे सैलरी 61,300 की होती है और बाकी सब अलाउंस को मिलाकर एक कैप्टन को 1,12,354 रुपीज़ दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। तो मेजर रैंक की यूनिफॉर्म की शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ होता है और इन्हें 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है और एक कैप्टन को मेजर में प्रमोट होने के लिए पार्ट B एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इनको मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो इनको स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 दी जाती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक मेजर को 1,25,152 रुपीज़ की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म की सोल्जर पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल को 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है और एक मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल में प्रमोट होने के लिए पार्ट D एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। तो चलिए बात करते हैं इनको मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल को स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपीज़ दी जाती है और बाकी सब अलाउंस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 2,06,996 रुपीज़ की सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग आगे रैंक की बात करने वाले हैं उसे सिलेक्शन ग्रेड रैंक कहा जाता है। तो बात करते हैं कर्नल रैंक की। तो कर्नल रैंक की यूनिफॉर्म की सोल्जर पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार्स लगे होते हैं और एक कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और एक कर्नल का रैंक को 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है और इन्हें मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,30,600 की होती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक कर्नल को 2,21,848 रुपीज़ की सैलरी पर मंथ दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। एक ब्रिगेडियर के यूनिफॉर्म के सोल्जर पर 3 स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगे होते हैं और एक ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है और एक ब्रिगेडियर का रैंक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब बात करते हैं इनको मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो एक ब्रिगेडियर को स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपीज़ की दी जाती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज़ की सैलरी दी जाती है और एक कर्नल को ब्रिगेडियर रैंक में प्रमोट होने के लिए 26 ईयर की कमीशन सर्विस पूरा करना कंपलसरी होता है। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। तो एक मेजर जनरल रैंक की यूनिफॉर्म की सोल्जर पे एक स्टार के साथ क्रॉस बटन एंड स्क्वाड लगे होते हैं और मेजर जनरल रैंक
2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पे लगाया जाता है। और मेजर जनरल रैंक भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और एक मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। और एक मेजर जनरल की स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी की बात करें तो इन्हें 1,44,200 की बेसिक पे सैलरी दी जाती है। और अगर बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक मेजर जनरल रैंक की टोटल सैलरी 2,27,836 रुपीज़ की दी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। और एक लेफ्टिनेंट जनरल की यूनिफॉर्म की सोल्जर पर एक अशोक स्तंभ और एक क्रॉस्ड बटन एंड स्क्वाड लगे होते हैं। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म की कॉलर पे लगाया जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है। और एक मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल में प्रमोट होने के लिए 36 ईयर की कमीशन सर्विस पूरा करना कंपलसरी होता है। और लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 2nd कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। तो चलिए बात करते हैं इनके मिलने वाले सैलरी के बारे में। एक लेफ्टिनेंट जनरल को स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 दी जाती है और बाकी सभी अलाउंस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को 3,55,500 की सैलरी पर मंथ दी जाती है। तो फ्रेंड, अब फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। तो एक जनरल रैंक की यूनिफॉर्म की सोल्जर पर एक अशोक स्तंभ एक स्टार के साथ क्रॉस बटन एंड स्क्वाड लगा होता है। उसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पे लगाया जाता है। और जनरल इंडियन आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। और एक जनरल की स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहा जाता है। यह रैंक किसी को सम्मान के दृष्टिकोण से दिया जाता है। हालांकि यह रैंक गिने चुने लोगों को ही दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 लोगों को मिली है, जिसमें कि एक है फील्ड मार्शल केम करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। थैंक यू।